हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मोहन चैनल पे आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे चैनल पे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने ऑलरेडी 1 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर किए थे। और आज जो हम लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये है आपका यूनिट 2 पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका आइडिया ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स फ्रॉम हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आइडिया ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम हिस्ट्री से यही पता चलता है कि पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ इतिहास से, हिस्ट्री से। तो यही आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ हिस्ट्री से। ठीक है, सो प्लीज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी डाउट्स है या फिर इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो जो आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम जानेंगे इंट्रोडक्शंस। यहाँ पे क्या है कि इंट्रोडक्शंस है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट रेफर टू द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम। पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें क्या बताती है कि पॉलिटिकल आइडियाज कैसे डेवलपमेंट होगा, इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलपमेंट होगा, एंड इसका सिस्टम कैसे डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, तो इसी से ये रेफर्स करते हैं इवोल्यूशन कैसे इसका डेवलपमेंट होंगे, पॉलिटिकल आइडियाज कैसे आए, इंस्टीट्यूशंस कैसे है, एंड सिस्टम्स इसका। ठीक है, अब सेकंड है यहाँ पे कि हिस्ट्री प्रोवाइड्स, जो हिस्ट्री है हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूएबल लेसन्स प्रोवाइड करते हैं अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स हमें प्रोवाइड करते हैं। इमर्ज एंड ट्रांसफॉर्म की इसका विकास कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे होगी, और नया नया क्या क्या आइडिया इसमें लगेंगे। ठीक है, चलिए तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब समझते, यहाँ पे देखिए हम एक इमेज यहाँ पे शो कर दे। इमेज से क्या होता है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि पॉलिटिकल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। जो हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम्स का मीनिंग क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ए पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस। पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या है कि एक सेट है आपका इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस का। ठीक है, कि कोई भी प्रोसेस जो सिस्टम पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में चलेगा उसका ये प्रोसेस लेता है। ठीक है, जैसे प्रोसेस लगता है, जैसे कोई भी रूल चल लागू होगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम जो है आपका अथॉरिटी। तो ये क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है आपका कि सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इट गवर्न्स ए सोसाइटी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स पावर। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स में क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर आपका पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का देखा जाएगा कि पॉलिटिकल पावर क्या 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 कौन कौन सा होता है, ये हम इसके अंदर समझेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट का पावर होता है वो अलग अलग सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट उस पावर को किया जाता है। जैसे जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है अभी, तो वहां पे अलग अलग प्रकार का अलग अलग टाइप का लॉ लगा है। जैसे इसको इसमें इलेक्टेड किया जाता है कि जो इलेक्शंस होता है यहाँ पे, जिसको हाई वोटिंग मिलती है उसको चूज किया जाता है, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो सबके क्या है आपका अलग अलग पावर होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि इंक्लूड्स गवर्नमेंट। इसमें क्या 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 इंक्लूड होता है आपका, इंक्लूड्स गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। इसके अंदर जो होता है आपका पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, इसमें गवर्नमेंट्स का लॉ और पॉलिटिकल बिहेवियर इंक्लूड्स होते हैं कि कौन कौन सा गवर्नमेंट का लॉ है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है। अब किसी के साथ तो हम, जैसे मान लीजिए इक्वलिटी का हर एक इंसान के पास वो होता है कि हमें इक्वल हक मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट का जो पावर होता है या फिर गवर्नमेंट का कोई भी पैसे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज इसके अंदर इंक्लूड्स गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। तो ये था आपका आपका मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। अब यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक आपका कि एंसेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। ये हम जानेंगे कि एंशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम आपका क्या होता है। तो यहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि ये था आपका, दिस इज अ ट्राइबल एंड क्लैन बेस्ड सिस्टम्स। देन सेकंड, मोनार्की इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस। मोनार्की जैसे राजा के द्वारा चलाया जाता था, इसमें पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो किंग और क्वीन मिलके जो फैसला लेते थे तो उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ चलता था। इसमें पीपल्स का कोई हक नहीं था कि पीपल्स अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर पाए। सारा कुछ मोनार्की
उसी को बोलते हैं कि जो राजा के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी इन एंशियंट ग्रीस, देन लास्ट है कि रिपब्लिक इन एंशियंट रोम। रिपब्लिक जैसे जनता के द्वारा चलता था, पब्लिक जो वो फ्रीडम थे, ठीक है। तो दिस इज एंशियंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये था आपका एंशियंट पॉलिटिकल सिस्टम। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कि मेडिएवल पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फ्यूडलिज्म डोमिनेटेड पॉलिटिकल लाइफ, पावर कंसंट्रेटेड बिटवीन किंग एंड नोबल्स। जो मेडिवल पॉलिटिकल सिस्टम था, इसके अंदर जो पावर थे आपका वो किंग और नोबल्स के बीच में रहते थे। इसमें भी पीपल्स का कोई हक नहीं था, जो आम जनता का हक है वो नहीं था इसके अंदर कि हम खुद भी कुछ कर पाते। जैसे अभी के डेट में क्या है कि जनता जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पहले के ये जो था आपका मेडिवल पॉलिटिकल सिस्टम में, तो ये था कि किंग्स एंड नोबल्स, मतलब राजा और नोबल्स के बीच में ये पावर आपका कंसंट्रेट रहता था, वो दो दोनों जो सोचते थे वही होता था। अब यहाँ पे क्या है कि चर्च प्लेड ए मेजर पॉलिटिकल रोल, ठीक है। चर्च प्लेड ए मेजर पॉलिटिकल रोल एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। इसमें अंदर क्या था आपका, लिमिटेड लोग पार्टिसिपेट कर, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। जो कॉमन पीपल थे, जो कुछ लोग थे, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, मतलब ये लिमिटेड था आपका। मतलब हर एक लोग इसके अंदर लागू नहीं, हर एक लोग अपना रूल नहीं चला सकते थे। ये जो रूल था आपका वो किंग एंड नोबल्स के बीच में वो दोनों ही चला सकते थे, जो उनका फैसला रहेगा उन्हीं सबको मानना पड़ता था, ठीक है। तो ये था आपका मेडिएवल पॉलिटिकल सिस्टम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है आपका कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या है। तो दिस टाइम इज मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड हम लोग समझेंगे कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स आपका होता क्या है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में आप लोग को पता होगा कि दिस टाइम इज डेमोक्रेसी। अभी क्या है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम लागू है। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी आपका होता है कि पीपल्स, मतलब जनता के द्वारा किया जाता है। जनता क्या करते हैं कि आपका जो इलेक्शंस होता है तो उसमें जिसको ज्यादा वोटिंग मिलता है उनको चुना जाता है, तो जनता ही उन्हें चुनते हैं, ठीक है। तो वो अपने खुद से नहीं बन सकते कि इसके पास ज्यादा पैसा है तो ये आकर के अपना राज्य करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिस टाइम इज डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या होता है आपका। तो यहाँ पे क्या है कि नेशन स्टेट सिस्टम इमर्ज। इसमें क्या होता है कि आपका नेशन एंड स्टेट सिस्टम क्या होता है आपका, इमर्ज्ड होता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कीज, जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान के अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम आपका चल रहा है, ठीक है। मोनार्की जो उसमें किया है, मोनार्कीज था आपका, मोनार्की था कि राजा के द्वारा किया जाता था, लेकिन इसमें क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है उसी का यहाँ पे रूल चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, यहाँ पे है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, डेमोक्रेटिक मतलब जो पीपल्स, जनता के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वही होगा। गवर्नमेंट का अलग रोल होता है। गवर्नमेंट का जो कोई भी गवर्नमेंट जो कोई भी रूल को लागू करते हैं तो पहले उसमें जनता एग्री होना चाहिए। जो आपका पीपल्स है, आम लोग है, वो एग्री होना चाहिए कि ये रूल्स आपका सही है या नहीं है, रूल्स या गलत है। तो रूल्स जब सही है तो तभी हम लोग एग्री हो पाते हैं, तभी ये रूल आपका लागू हो पाएगा, नहीं तो लागू नहीं हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है लास्ट है कि रूल ऑफ लॉ एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। इसमें कुछ ना कुछ हमेशा रूल होता है, जो रूल आपका रूल ऑफ लॉ एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी चीज आपका जो फैसला लेते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग फैसला लेना पड़ता है। रूल में हर एक चीज, हमारे भारतीय संविधान में हर एक चीज लिखा गया है। हम लोग को कोई भी फैसला लेना होगा, लेते हैं या फैसला लेना होगा आगे चल के, तो सबसे पहले जो संविधान में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग ले, उसके हम लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम उसके लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो यही आपका मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एंड दिस टाइम रन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। अभी जो चल रहा है वो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स है। बात समझ में आया, जो कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। इसमें मोनार्की का कोई भी ये नहीं है। दिस इज अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें सिर्फ जनता के द्वारा आपका राज्य किया जाता है और जनता जो सोचेंगे वही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, फ्रीडम है, पूरा स्वतंत्र है, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका कि कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम्स क्या होता है। तो कॉलोनियल रूल जो होता है आपको सेंट्रलाइज पावर होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, कॉलोनियल रूल जो होता है आपका सेंट्रलाइज पावर होता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, दिस पावर इज अ सेंट्रलाइज पावर, ठीक। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें क्या किया जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन को रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एंड यहाँ पे है कि पोस्ट कॉलोनियल नेशंस एडॉप्टेड। अब जो यहाँ पे है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा हम किसी रिसोर्स का एक्सप्लॉयट करेंगे तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें प्रॉब्लम को
जन्म देती है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि पोस्ट कॉलोनियल नेशंस एडॉप्टेड डेमोक्रेसी और सोशलिज्म। पोस्ट कॉलोनियल नेशंस के बाद जो आपका वो एडॉप्ट किया गया डेमोक्रेसी और सोशलिज्म का मतलब जो आपका लोकतंत्र है और लोकतंत्र को अपनाया गया, ठीक है। लोकतंत्र का कहने का मतलब ये है कि जो अभी हम लोग जो है अभी लोकतंत्र में है, लोकतंत्र को अपनाया गया एंड सोशलिज्म को भी अपनाया गया, ठीक है। एंड यहाँ पे है कि इम्फेसिस ऑन सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी भारतीय संविधान है, जो हमारी भारतीय संविधान है और जो सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और जो सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी क्या किया गया आपका इसमें ये है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रभुता, सोवरेनिटी मतलब होता है कि हमारे प्रभुता एंड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान, इनको कहने का मतलब इसका मतलब ये है कि जो बाहर के अदर देश है उसका यहाँ पे कोई भी रूल नहीं चलेगा, जो हमारे देश का जो रूल है वही यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखा गया है ये वहां पे आपका चलेगा। और यह क्या होता है कि वो दो जो पहले किसी भी विदेश ताकत के शासन में थे अब स्वतंत्र हुए हैं। तो पहले हम लोग क्या थे कि जो दो देश हम लोग का आजाद नहीं हुआ था तो पहले दूसरे के रूल पे हम लोग चलते थे, जो अंग्रेजों द्वारा रूल चलाया जाता था उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे देश पे जो बाहर का रूल है वो नहीं चल सकता है, जो हमारे संविधान में लिखा गया वही चल सकता है। और बाहर का कोई लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारे संविधान का जो रूल है उसको भी वही फॉलो करना होगा। अगर हम भी कहीं पे जाते हैं किसी दूसरे देश में तो हम लोग को भी वही रूल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए, तो दिस इज अ कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि आइडियाज लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, कि हम लोग हिस्ट्री से कैसे विचार को सीख रहे हैं पॉलिटिकल के लिए, ठीक है। तो पावर मस्ट बी रेगुलेटेड, फर्स्ट है आपका कि पावर मस्ट बी रेगुलेटेड, पावर मस्ट बी रेगुलेटेड। देन सेकेंड है कि पार्टिसिपेशंस स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स राइट एंड ड्यूटीज आर इसेंशियल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड जस्टिस, ठीक है। तो दिस इज अ आइडियाज लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, दिस लाइंस इज अ फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री से ये सब चीज हमें सीखे हैं और ये सब चीज आपका रेगुलेट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है कि इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, मोनार्की से डेमोक्रेसी में आया। इवोल्यूशन मतलब कि ये चीज का क्या चेंजेस आया है, जो पहले था उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन मतलब यही होता है कि पहले से क्या इसमें चेंजेस आया है, ठीक है। तो पहले था मोनार्की में, अब आपका डेमोक्रेसी आ चुका है। अब नेक्स्ट है कि फ्रॉम डिवाइन रूल टू कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। पहले क्या था आपका डिवाइन रूल था कि ये करेगा वो ये करेंगे, मतलब सब लोग फ्रीडम उसके अंदर नहीं थे, ठीक है। जो राजा बोलते थे वही करना पड़ता था मोनार्की रूल के अंदर। लेकिन हमारे इंडिया में जब से हमारा इंडिया आजाद हुए 1947 में, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रूल आपका लागू हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, लोकतंत्र हो गया हमारे भारत, और लोकतंत्र में यही सब आपका चलता रहा जो अभी चल रहा है। हम लोग खुद भी कुछ कर सकते हैं, किसी का भी इसमें वो नहीं है, बस हाँ यही है कि एक मर्यादा है और एक लिमिट है हमारे संविधान में जिसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। और वो चीज हर एक चीज लिखा है जो कि आपके लिए वो बेनिफिट्स है और आपके लिए इसेंशियल है, ठीक है। वहां पे हमारे संविधान में हर एक चीज लिखा गया है। अब क्या है नेक्स्ट है कि इंक्रीजिंग रोल्स ऑफ सिटीजन, सिटीजन रोल्स का क्या हुआ आपका इंक्रीजन हुआ, एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन का क्या हुआ आपका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। दिस इज अ इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। मैंने आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है टाइम दे करके कि कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका कि रिलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स, रिलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स तो हेल्प्स अंडरस्टैंड मॉडर्न डेमोक्रेसी। अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले मॉडर्न डेमोक्रेसी को समझना चाहिए कि हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसी अभी क्या है, ठीक है। एंड अवॉइड्स पास्ट पॉलिटिकल मिस्टेक्स, हमें उन चीज को छोड़ना चाहिए जो हमसे गलती हो गई है हमारे पास्ट पॉलिटिकल सिस्टम में, जो इससे पहले हमारे पास्ट पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें जो हमसे गलती हुई है उसे हमें अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोमोट्स गुड गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट्स का गुड रूल्स है, जो बढ़िया रूल्स है जिससे हमें बेनिफिट्स हो सकती है, ठीक है, जिससे हमारे इन कंट्री डेवलपमेंट कर सकता है, तो उसके में उस रूल को प्रोमोट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हर एक इंसान को इक्वलिटी होना चाहिए, सबको इक्वल का हक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जातिवाद खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज को प्रमोट हमें करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेंथ पॉलिटिकल अवेयरनेस, ठीक है, स्ट्रेंथ पॉलिटिकल अवेयरनेस,
ठीक है। तो दिस इज अ रिलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स, जो अभी प्रेजेंट टाइम्स में हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज को डेवलपमेंट करना चाहिए, मैंने सारा बेहतरीन तरीके से आप लोग को इस स्लाइड्स में बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट है लास्ट स्लाइड एंड ये आपका कंक्लूजन्स, जो मैंने आप लोग को बेहतर तरीके से पूरा चैप्टर्स को पढ़ाया है, तो उसी का छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पे बनाया है, ताकि आप लोग को जो पूरा हमने पढ़ाया है पीछे वो बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए। तो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सिस्टम शेप्ड मॉडर्न गवर्नेंस एंड स्टडिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट हेल्प्स इन बिल्डिंग ए बेटर पॉलिटिकल फ्यूचर। कि पॉलिटिकल सिस्टम का हम लोग स्टडी करने से ये हो सकता है कि आगे का जो पॉलिटिकल का फ्यूचर है वो बेहतर हो और सबको बराबर का हक मिले। ठीक है, मतलब देखिए ये जो चैप्टर हम पढ़ाई की है इसका एक ही यही रूल्स है पढ़ने का, इसका एक ही मकसद यही है कि आने वाले टाइम में जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम हो इससे भी बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम हो। ठीक है, इससे भी बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम हो हम लोग का। जैसे अभी होता है क्या है कि जो लोग इतना पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, जैसे एक यूपीएससी का एग्जाम लीजिए या कोई भी स्टेट पीसीएस का लीजिए, उसमें कितना ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन एक गवर्नमेंट में होता ये है कि कोई भी आपका लीडर बनते हैं तो उसको उसका क्वालिफिकेशन देखा ही जाता है कि वो कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। ठीक है, बस जस्ट लाइक उन्हें इलेक्टेड किया जाता है और इलेक्ट करने के बाद उसे चूज होने के बाद वो अपना जो काम है वो करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का अभी भी हमारे इंडिया में कमी है। तो एजुकेशन सिस्टम अगर आपका बेटर रहेगा तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी बेटर होंगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और आप भी अपने एजुकेशन में रोज का कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कीजिए, ताकि आपका एक एक इंक्रीमेंट हमारे इंडिया को, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बढ़िया हो सके, ताकि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो जल्द से डेवलपमेंट करे और हमारे कंट्री डेवलपमेंट करे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।